हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर असुरक्षित माहौल आज भी हमारे देश की कटु सच्चाई बनी हुई है और इसी के तहत केंद्र सरकार ने एक खास कानून बनाया है जिसे पॉश कानून कहा जाता है। यह कानून न केवल महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करता है बल्कि उन सभी लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी करता है जो महिलाओं के मामले में किसी भी प्रकार की गलत धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉश कानून के बारे में ही चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारे टाइटल का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉट वर्क प्लेस कांट बी ब्रॉट अंडर पॉश एक्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक खास स्टेटमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पॉश कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल नहीं किया जा सकता और पॉलिटिकल पार्टीज वर्क प्लेस नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने और क्या था मामला, ये अच्छे समझते हैं। सबसे पहले जो कहानी है वो जुड़ी हुई है एक पिटीशन से, तो हम लोग सीधा पिटीशन की बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट पॉश कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल करने का आदेश दे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी महिलाएं कार्य करती हैं और पॉश कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टीज का शामिल ना होना महिलाओं को असुरक्षित स्थिति में डाल देता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टीज में सुरक्षा करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को पॉश अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जो पिटीशन लगाई गई थी उस पिटीशन की खास बातें क्या कहती है, तो पहली खास बात थी अनेक महिलाएं राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्य। और सच्चाई वाली बात है कि आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, बट उनके लिए फिलहाल कोई सुरक्षा का कोई कानून नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को तो पॉश के तहत शामिल किया ही नहीं जाता। ये देखा गया है कि देश के अंदर CPM एक ऐसी पार्टी है जिसने बाहरी सदस्यों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति गठित कर रखी है। वहीं राजनीतिक दलों में महिलाओं की एक बड़े वर्ग के पास यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कोई भी सहारा नहीं है। अब ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता हो। कानून संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी पंजीकृत पक्षों पर समान रूप से लागू होना आवश्यक है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और साथ ही पिटीशन में कहा गया कि सुरक्षित कार्य वातावरण सहित महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये सारे वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो प्रस्तुत किए गए और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि सुप्रीम कोर्ट पॉश कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल करने का आदेश दे, जिससे कि महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिल सके। हालांकि सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस प्रकार था कि देखिए, कर्मचारी नियोक्ता संबंध की अनुपस्थिति होती है। दरअसल जब कभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी किसी के लिए रोजगार का स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी प्रकार से जुड़ते हैं तो वहां हमें रोजगार मिलता है और पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए एक पेमेंट का माध्यम या हमें वो आजीविका प्रदान करती है और हम पॉलिटिकल पार्टी को सर्विसेज देते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी काम करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है कि उसे अपने महीने का काम पूरा करना है या दिए गए टास्क पूरे करने जिसके एवज में उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सैलरी या कोई भुगतान किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का जो मामला होता है वो एक प्रकार से कल्याण का या अपनी भावना से जुड़ा हुआ होता है और आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रति इंटरेस्ट रखते हुए या फिर पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के प्रति इंटरेस्ट रखते हुए उससे जुड़ते हैं और जुड़ करके अपनी जो भी चीजें होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि देखिए, जितने भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों में कर्मचारी नियोक्ता संबंध की अनुपस्थिति है। यानी कि हम लोग अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी की तो हमें पता नहीं चलता कि कौन नियोक्ता है और कौन कर्मचारी है। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो लोग किसी प्रकार से ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो पार्टी के लिए एक कर्मचारी है, क्योंकि वो कर्मचारी नहीं होते, वो उसके सदस्य ही होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। ये सच्चाई होती है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कर्मचारी और नियोक्ता ही संबंध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया सकता, क्योंकि दरअसल स्थिति ये होती है कि जहां कभी भी किसी भी जगह पर या किसी भी वर्क प्लेस पर जब 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना जरूरी होता है। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सभी लोग सदस्य हैं तो सदस्य की स्थिति में कोई वहां पर काम तो कर नहीं रहा है, कोई वर्क प्लेस नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये भी देखा गया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में किसी प्रकार से पॉश कानून को लागू कर दिया जाए तो कोर्ट का ये मानना है कि ये ब्लैकमेल करने का एक साधन बन सकता है और फिर दूसरी पार्टी के लोग किसी पार्टी के व्यक्ति को या किसी लीडर को फंसाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से बड़े बड़े लीडर्स की छवि को भी खराब किया जा सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को कार्यस्थल के समान हम नहीं मान सकते। राजनीतिक दल
कार्यस्थल किसी भी प्रकार से कार्यस्थल के रूप में नहीं है। कार्यस्थल का मतलब ये है कि जहाँ लोग मिलजुल के काम करते हैं, कार्य के अपने 8 घंटे 9 घंटे पूरे करते हैं या ओवर टाइम पूरा करते हैं, लंच के लिए प्रॉपर टाइम लेते हैं, टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, और उसके बाद जब पूरे महीने काम कर लेते हैं तो तब उनको पेमेंट की जाती है, उनको उनकी सैलरी दी जाती है। क्या ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टीज में? तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं वर्क प्लेस से। वर्क प्लेस अलग कंडीशन है, स्थितियां अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज की चीज़ें अलग हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को समाप्त कर दिया। कह दिया गया कि आपके पिटीशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर किसी भी प्रकार से पॉश कानून को लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी हमें संभावनाएं और स्थितियां देखने को नहीं मिल रही है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? चलिए, तो वहाँ पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो कानून नहीं है। हालांकि ऐसा भी स्थिति है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अब अगर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो तो क्या ही किया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर किसी प्रकार से महिलाओं का यौन उत्पीड़न होगा तो पॉश के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो महिलाएं उनमें से किसी भी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि पॉश कानून मेनली क्या बातें करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉश कानून का पूर्ण रूप होता है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2023। तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग? पॉश। ठीक है। अब दरअसल इस कानून को लाने का खास उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, और साथ ही त्वरित शिकायत निवारण की व्यवस्था करना, और महिलाओं के लिए न्यायोचित व्यवस्था अर्थव्यवस्था के अंदर बनाना। तो ये सारे के सारे मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखे गए थे इस कानून को स्थापित करते हुए। इस कानून में कई सारी परिभाषाएं जिसको यौन उत्पीड़न की परिभाषा के रूप में जाना समझा जाता है, और इनमें से कोई भी कार्य यौन उत्पीड़न के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। तो कौन कौन से कार्य हैं जिनको यौन उत्पीड़न माना जा सकता है? पहला मामला है इसके अंदर अवांछित शारीरिक संपर्क। अगर आप किसी प्रकार से महिला के साथ में शारीरिक संपर्क में आते हो जबरदस्ती के, और जिससे कि महिला को असहज महसूस होता है, परेशान लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो इस कंडीशन में इसको यौन उत्पीड़न के रूप में ही समझा जाएगा। अगर आप किसी प्रकार से महिला से यौन संबंधों की मांग करते हैं, चाहे ऑरली बोल के, चाहे मैसेज भेज के, या फोटो दिखाकर, या फिर किसी प्रकार की कोई आर्ट बना करके, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को ये समझा जाएगा कि यौन संबंध की मांग कर रहे हैं, और इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अश्लील टिप्पणी करना या गंदी भाषा का प्रयोग करना भी इस कानून में वर्जित है, और कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको अपराध मानते हो दंडनीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अगर महिला को कोई अश्लील चित्र या फिर वीडियो दिखाते हो तो ये भी गलत है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला अगर आप व्यवहार करते हो तो इसे भी यौन उत्पीड़न में ही कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद फिर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉश कानून के अंदर किस प्रकार के क्षेत्र शामिल है? तो देखिए, पॉश कानून का जो विस्तार है वो सभी सरकारी स्थानों तक, सभी निजी कार्यालयों तक, एनजीओ, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान और खेल परिसर, ये वो सभी जगह हैं जो पॉश कानून में शामिल है। और इसके अलावा वो सभी संस्थान, वो सभी जगह, वो सभी कार्यस्थल जहाँ पर लोग काम करते हैं और हमें नियोक्ता कर्मचारी संबंध देखने को मिलता है, वो सब पॉश कानून में शामिल है। और कार्यस्थल पर काम करने वाली चाहे कोई भी महिला हो, कर्मचारी हो, इंटर्न हो, अस्थायी वर्कर हो या घरेलू कामगार हो, उन सभी के ऊपर ये पॉश कानून लागू है और सभी महिलाओं को ये सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं भी 10 से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं वहां एक आंतरिक शिकायत समिति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आंतरिक शिकायत समिति के अंदर एक अध्यक्ष होंगी जो वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। इसके अलावा 2 और सदस्य होंगे जो इसका हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही एक बाहरी एनजीओ या सोशल वर्क का कोई सदस्य यहाँ पर शामिल हो सकता है। और उसके साथ ही ये ज़रूरी है कि जिस महिला को कभी भी ऐसी कोई स्थिति महसूस हो तो वो महिला कम से कम 3 महीने के अंदर यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करे। अगर 3 महीने से ऊपर की अवधि हो जाती है तो फिर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जा सकती है। 3 महीने के अंदर ही कंप्लेंट रजिस्टर करना जरूरी होता है। और इसके अलावा जहां पर भी किसी भी प्रकार से हम ये देखते हैं कि आंतरिक जांच समिति या आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनी हुई है तो उस जगह पर फिर मामला जो होता है वो स्थानीय शिकायत समिति से जुड़ जाता है जो जिले के स्तर पर होती है। और जहां पर भी आंतरिक शिकायत समिति नहीं है तो आप स्थानीय शिकायत समिति में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो और अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हो। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके लिए कड़े प्रावधान है, सजा का भी और जुर्माने का भी। तो ये है हमारे देश का पॉश कानून जो महिलाओं को वर्क प्लेस पर एक खास सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही एक इजी सा क्वेश्चन, क्योंकि अब सारी बातों को हम लोगों ने समझ लिया तो अब इजी सा क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में आंसर करके जरूर जाना है। इसके साथ ही अगर आप लोग द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस हिंदी भाषा में ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल सकता है रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी होता है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इसके साथ ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी IQ ने शुरू किया आपके लिए मिशन सक्सेस सेल। ये सेल की खास बात यह है कि 20 सितंबर तक है और फिलहाल KL लाइव कोड यूज करके आपको मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा खास डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट इतना ज़्यादा है कि अब तक का ऐसा कोई भी
डिस्काउंट नहीं दिया गया होगा। फिलहाल गोल्ड बैच चल रहा है 7,499, प्लैटिनम है 13,999, डायमंड बैच है 16,999। ये 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए साल का अब लास्ट बैच है और आखिरी मौका है आपके लिए एडमिशन लेने का, तो बिल्कुल एनरोल कीजिए और बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो अब तक नहीं मिला है। 20 सितंबर तक के लिए अवेलेबल है, तो KL लाइव कोड का यूज़ कीजिए और एनरोल कर लीजिए आज ही। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं सर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पर। QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हमारी फाइल्स भी शेयर होती है और डिस्कशन भी यहीं पे होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था वो हो गया अच्छे से कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सभी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।